मध्य प्रदेश 24 न्यूज और मैं हूं राजेश मावले। जागृति आदिवासी दलित संगठन द्वारा एक प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्ति मीडिया को दी जाती है। यहाँ पर इसमें लिखा जाता है कि शासन प्रशासन की मिली भगत के कारण ही हरे भरे जंगलों को काटा जा रहा, वन अधिकार अधिनियमों की उड़ाई जा रही है। यहाँ पर धज्जिया, यहाँ पर नेपा नगर के घाघल्ला जंगल में जिस प्रकार से आदिवासी और वन विभाग के कर्मचारियों में हमने मुठभेड़ देखी, जिस प्रकार की यहाँ पर जिस प्रकार के तीर चले या जिस प्रकार से यहाँ पर पथराव हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं वन कर्मी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर घायल हुए। आज उसी विषय को लेकर मेरे साथ में जागृति आदिवासी दलित संगठन की कार्यकर्ता यहाँ पर माधुरी बहन, और माधुरी बहन से मैंने जानना चाहा कि आखिर जंगल कौन काट रहा है। हम कह रहे हैं कि इसके लिए शासन प्रशासन पूर्णतः जिम्मेवार है, क्योंकि ये जंगल 8 अक्टूबर से लगातार कट रहे हैं और 8 अक्टूबर से कोई भी पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई है। और तो और 8 अक्टूबर से अभी कट रहा है, लेकिन 2021 में जब डहेरिया सीताबर्डी के जंगल कट रहे थे, आपने वहां कार्रवाई नहीं की, इसीलिए जो है अब ये वाकड़ी पानखेड़ा साइखेड़ा में कट रहा है। वाकड़ी पानखेड़ा साइखेड़ा में आपने को कुछ रोकथाम नहीं किया, इससे गागरला कट रहा है। तो हम ये मान रहे हैं कि शासन प्रशासन इसके लिए पूर्णतः जिम्मेवार है। और इतना मतलब इनकी इतनी निष्क्रियता है, इतना एक तरह से मौन सहमति दिख रहा है क्षेत्र के लोगों को, जंगल कटाई में शासन प्रशासन की मौन सहमति दिख रही है, जिसके कारण अफवाहें फैल रही है गांव में कि सरकार के तरफ से छूट है। तो इतने इस शर्मनाक स्थिति के लिए शासन प्रशासन जो जिम्मेवार है, तो हम पब्लिक के तरफ से जो है हम यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसे हम क्या भरोसा करेंगे आपके ऊपर। पेसा एक्ट 27 साल पहले पास हुआ था, 27 साल बाद सरकार की नींद जगी और उन्होंने बोला कि इसका हम क्रियान्वयन करेंगे, तो उनका स्वागत है। लेकिन अभी तो क्रियान्वयन होता हुआ दिख नहीं रहा है। पेसा एक्ट का न अधिकारी कर्मचारियों को ठीक से समझ है और न ही इसको लेके गांव में कोई ठीक से प्रचार हो रहा है। पेसा एक्ट का मतलब ही ये है कि पुराने जैसे आदिवासी बैठते थे और अपने गांव का शासन चलाते थे, उस तरह से अभी भी अपने गांव का शासन वो चलाएं, अपने रीति रिवाज, अपने सामूहिकता के सामूहिक अपने इंस्टीट्यूशंस के तहत। पर ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए, इसमें बहुत सारे प्लेयर हैं। एक तो ये जरूर वन तस्करों, लकड़ी तस्करों का हाथ होगा, क्योंकि करोड़ों के बेशकीमती लकड़ी गायब हो चुका है उन जंगलों से। कुछ वन विभाग की भी भूमिका है, वन अमले की। बहुत सारे वन अमले के ऊपर क्षेत्र में उनके भ्रष्टाचार की चर्चाएं होती हैं, तो उसका भी वो जांच का विषय है। जब भी कटाई होती है तो क्षेत्र में ये फैलता है कि मुखियों की सेटिंग हो चुकी है वन कर्मियों के साथ, या वन कर्मी उनको इशारे दे रहे हैं कि कब रहना है कब नहीं रहना है। इस कई प्रकार की चर्चाएं होती हैं। तो इतने सारे व्यापक तौर पर जब चर्चाएं हो रही हैं, और हम ऐतिहासिक तौर पर भी हम जानते हैं कि जब भी लोग जंगल में बसे हैं तो कहीं पर भी वन कर्मियों का हाथ रहा है। तो वन कर्मियों ने बहुत तबीयत से लोगों से पैसा लिया है पहले भी। तो सिर्फ संगठन के आने से उनका भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, नहीं तो उनके भ्रष्टाचार के किस्से जो है काफी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बताए जाते हैं। इसमें आप समझिए कि पिछले वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने वन संरक्षण नियम में संशोधन किया, जिन संशोधनों से उद्योगपतियों को, बड़े परियोजनाओं को वन हस्तांतरण में सुविधा होगी। यानी कि उन्होंने बोला कि अभी वन अधिकार कानून का क्रियान्वयन की पहले हस्तांतरण से पहले क्रियान्वयन की जरूरत नहीं है, और न ही ये जरूरी है कि किसी ग्राम सभा से पूछा जाए। और उन नियमों में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे स्पष्ट दिखता है कि वो नियम बनाए गए हैं जंगलों को, उद्योगपतियों को, बड़े परियोजनाओं को देने के लिए। हमें ये शंका है कि ये जो जंगल साफ किए जाने दिए जा रहे हैं, उसके पीछे यही मंशा है। क्योंकि अगर उस जमीन पर जंगल है
और वो जंगल आपने उद्योगपतियों को दिया तो देश में काफी हल्ला मच जाता है, विरोध मच जाता है। जैसे बक्सवाहा में के जंगलों के बारे में काफी विरोध हुआ कि हीरा खदानों को दिया जा रहा है, या अडानी के खदानों के लिए हसदेव अरण्य को दिया जा रहा है क्योंकि वहां घने जंगल थे। तो शासन की यही मंशा होगी कि आप मतलब अगर जंगल ही नहीं है और हमने ये जमीन बेच दी है तो कोई बोलेगा भी नहीं कि ये जमीन आपने क्यों दे दिया उद्योगपतियों को। तो इसीलिए क्या है कि वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेशकीमती जमीन जंगल विहीन रहे ताकि वो ज्यादा आसानी से और कम पब्लिक के विरोध से उसको वो उद्योगपतियों को दे सकें। जो हमला कर रहे हैं उन हमले को उनको आपने गिरफ्तार करना चाहिए। हम लेकिन दूसरी बात भी कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये स्थिति ही नहीं निर्मित होती अगर आपने डेरिया सीताबर्डी के जंगल को कटने से रोका, और वहां नहीं रोका तो कम से कम ये वाकड़ी और पानखेड़ा साईखेड़ा के जंगल को कटने से अगर आपने रोका होता तो घाघरला में ये स्थिति नहीं निर्मित होती। ये पूरे तरह से प्रशासन बार बार पहले कम लोग थे, कोई 70-80 लोग थे उनके मुताबिक, वो 70-80 लोग 600 लोग कैसे हो गए? और आपने उनको क्या मैसेज दिया, आपने क्या संदेश दिया, आपने क्या उनसे मतलब ये संदेश, स्पष्ट संदेश क्षेत्र में और वन काटने वालों को दिया क्या कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? ये संदेश दिया क्या कि किसी भी कीमत पर ये जंगल बचाए जाएंगे? आपने उल्टा संदेश दिया। आपने बोला कि आप हिंसा के साथ, आप जोर जबरदस्ती जो भी करना है करो, हिंसा आप करो तो फिर हम जो है ना चुपचाप हो जाएंगे। हम जो है निहत्थे आदिवासियों के सामने, जो आदिवासी कानून के दायरे में काम करना चाह रहे, कानून के दायरे में रह के अपना हक मांगने चाह रहे, उनके सामने तो हम जो है ना उनके ऊपर हम अत्याचार करेंगे और बड़े शेर बनेंगे, और जो हिंसा करता है उनके सामने तो हम भीगी बिल्ली बन के रहेंगे। आपने ये जब संदेश दिया है तो फिर अगर हिंसा हो रहा है तो किसकी जिम्मेवारी है? आपने जो कार्रवाई की है, आपने कार्रवाई नहीं की है ना? आपकी जो ढुलमुलता जो रहा है, आपकी जो निष्क्रियता जो रहा है, आपका जो मैसेज गया है कि हम तो आंख बंद कर रहे हैं, तुमको जो करना है करो, उसी से तो ये स्थिति निर्मित हुई है हमले की। कोई भी किसी भी समाज में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। अब कोई जो कर रहा है, शासन ने उनको चिन्हित करके कार्रवाई करनी चाहिए। ये पूरा आदिवासी समाज को इस पे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हमारे साथ जो आदिवासी जुड़े हैं, जो हजारों के संख्या में, वो प्रतिबद्ध है जंगल को बचाने के लिए। अपना वन अधिकार भी लेंगे और जंगल भी बचाएंगे, ये और करके दिखा भी रहे हैं। पर जो अगर कोई आदिवासी कर रहा है और कोई गैर आदिवासी भी उनके साथ में है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जंगल को बचाया जाना चाहिए। हमारे अनुभव है कि मुख्यमंत्री के पास किसी को, पब्लिक को जो जाने ही नहीं दिया जाता है, तो मुख्यमंत्री को हमारे कई ज्ञापनों में मुख्यमंत्री, हजारों लोग इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री को पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, बाद में भी देंगे। हम उनको पत्र भी पहुंचाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गृह मंत्री पहले तो घूम के जा चुके हैं जंगलों के बारे में। मुख्यमंत्री दूसरे काम से आ रहे हैं, गृह मंत्री तो घूम के जा चुके हैं यहाँ से, उन्होंने पूरा जायजा लिया है इस पूरी परिस्थिति के। उसके बाद भी क्यों जंगल कट रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब सिर्फ स्थानीय प्रशासन नहीं, प्रदेश के गृह मंत्री इस पूरे चीज का जो है ना जानकारी लेके गए हैं, फिर भी जंगल कट रहे हैं। लोगों में जागरूकता तो बहुत तेजी से बढ़ रही है और लोग देख रहे हैं, अच्छा काम भी देख रहे हैं, बुरा काम भी देख रहे हैं, हर प्रकार से लोग परख रहे हैं। तो अब जागरूकता जब बढ़ रही है तो हम उम्मीद करते हैं और हम आशा करते हैं कि वो जागरूकता दिखेगा परिणामों में। अंग्रेज के जमाने से आदिवासियों के ऊपर वनों में हिंसा होता जा रहा है, अत्याचार होता जा रहा है, वन विभाग और आदिवासियों के बीच में तनाव रहा है। 2006 में हमारे देश में एक कानून पास हुआ था, वन अधिकार कानून, जिसने बोला है कि ये जो ऐतिहासिक अन्याय है इस आज से खत्म होगा और 13 दिसंबर 2005 तक जो भी इन जंगलों में रह रहे हैं उनके तरह तरह के हक की मान्यता की जाएगी। अब वो 2005 के 13 दिसंबर 2005 के पहले के पूरे जंगल पे
बहुत सारे प्रकार के हकों का मान्यता दी जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 16 साल बाद भी उस कानून का न्यूनतम भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। वो 16 साल से वो ठंडे बस्ते में ही पड़ा है। तो इस कारण से जो है वो 13 दिसंबर 2005 का जो कट ऑफ है, जो लक्ष्मण रेखा है, उसका कोई प्रासंगिकता ही नहीं रहा। तो अब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि गंभीरता पूर्वक युद्ध स्तर पर उस कानून का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए और खेती के हक, रहने के हक, घर में रहने के हक, जंगल बचाने के हक, सामुदायिक वन हक, ये सभी हकों के तरह तरह के और भी हैं, मतलब लघु वन उपज का मालिकाना, ये सभी चीजों का अभी ये क्रियान्वयन होना चाहिए लोगों का अपने पट्टे। उसकी एक लंबी पृष्ठभूमि है। लोगों ने यही देखा है कि वो उनका झड़प हुआ था वन का रेणुका रेंज में और उनको शासन ने गिरफ्तार किया। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि ये है कि वो जो समुदाय है, जो ग्वारखेड़ा का फलिया है बल्ली का, वो बाकी बल्ली के तरह, बाकी पूरे क्षेत्र के तरह लगभग 40 साल से वहां पर वन भूमि पर काबिज हैं। और रेणुका रेंज में एक बहुत बड़ा अन्याय ये हो रहा है और अवैध काम हो रहा है कि लोगों के खेत में प्लांटेशन लगाया जा रहा है। ये अवैध है क्योंकि 2008 में वन अधिकार कानून के पास होने के बाद ये वन अधिकार कानून के धारा 4 उपधारा 5 में स्पष्ट लिखा है कि आप वन अधिकार कानून के तहत जो मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया, मान्यता हकों के मान्यता की प्रक्रिया के समापन तक आप किसी को भी बेदखल नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद 2018-19 से लगा के उसे 16, 17, 18, 19, 22 तक के लोगों के खेतों में प्लांटेशन लगाए जा रहे हैं और प्लांटेशन द्वारा उनको बेदखल किया जा रहा है। जो लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने 7 दिसंबर को एसपी, कलेक्टर और डीएफओ को लिखित शिकायत दी है कि वन कर्मी हमारे साथ आए दिन बदसलूकी कर रहे हैं। वो हमारे घर में घुस के हमारे मोटरसाइकिल, हमारे साइकिल, हमारा मोबाइल फोन छीन के ले गए, हमारे खेत को क्षतिग्रस्त किए, उन्होंने हमारा पीएम आवास को क्षतिग्रस्त किया। तो ये सब वो और उन्होंने नामजद बोला है कि किन वन कर्मियों ने ये किया है। और हम यहाँ से 40 साल से रह रहे हैं, हम दावेदार हैं, हम 2008-9 से हमारा दावा लगाते आ रहे हैं और उसके बावजूद भी हमारा व्यवस्थापन प्रक्रिया नहीं हो रहा है। तो और हमें इस तरह से हमारे पर हमला किए जा रहे हैं। तो दिसंबर में 7 दिसंबर को जो शिकायत दी गई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो जो वन कर्मी थे, जाहिर है कि उनके हौसले बढ़ गए। तो उन्होंने 2 मार्च को घर में घुस के शाम के समय 2 महिला और 2 आदमी को पकड़ के मारते मारते, लोग बता रहे हैं कि मारते मारते उनको ले गए। अब जब उनको ढूंढते हुए बाकी गांव वाले वहां पहुंचे रेणुका रेंज में, तो उनका कहना है कि हमने बंद कमरे के अंदर से हमने इनके चीखने की आवाजें और मारपीट की आवाजें हमने सुनी और उसके बाद उन्होंने रिएक्ट किया। अब वो रिएक्ट करना गलत है, उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था और वो उसके बाद वो गिरफ्तार भी हुए हैं। मतलब पूरा फलिया गिरफ्तार हो गया है। वहां पर जो है ना, छोटे बच्चे और बूढ़े लोगों के अलावा कोई बचा ही नहीं है ना, और उनकी अलग एक संकट है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि गांव वाले ने कुछ गलती की, आपने उनको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिन वन कर्मियों ने उनके साथ अत्याचार किया, जिन वन कर्मियों के ऊपर आरोप है कि उन्होंने उनका सामान लूटा है, उनके ऊपर अत्याचार किया है, उनको नाजायज तरीके से, अवैध तरीके से बेदखल कर रहे हैं, उन वन कर्मियों के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या लगता है वन विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार तो नहीं है, कहीं ना कहीं आदिवासियों को निशाना बनाकर? देखिए, हर आदिवासी जानता है कि वन विभाग में कितना भ्रष्टाचार है। आप किसी भी आदिवासी परिवार में जाइए तो वो आपके बहुत सारे घटनाएं बताएंगे अपने परिवार के कि किस तरह से वन विभाग के भ्रष्टाचार उनसे जो है ना, मतलब कैसे पैसा वसूला गया, किस तरह से भ्रष्टाचार है, किस तरह से अत्याचार किया गया उनके साथ पैसा लेने के बाद भी या पैसे ऐंठने के लिए। ये हर आदिवासी, ये हमारे इतिहास का एक हिस्सा बन चुका है
कि हर आदिवासी परिवार के पास ऐसे जो है ना मतलब अनुभव है जो वो बताते हैं। तो अब वो भ्रष्टाचार अभी बंद हुआ है, तो वो एकदम से बंद तो नहीं हुआ है। हमारे संगठन में जुड़ने वाले आदिवासी अभी इस भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारे संगठन में जुड़े हुए आदिवासी कानून से अपने हक मांगते हैं, अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक हैं, और इसीलिए वो भ्रष्टाचार हमारे साथियों के साथ नहीं हो रहा है। तो वन विभाग के उसका एक मतलब द्वेष भी है, क्योंकि संगठन के कारण उनके बहुत बड़े पैमाने पर उनका भ्रष्टाचार कई परिवारों के साथ से जो वो ऐंठते थे वो भ्रष्टाचार बंद हुआ है।